बच्चों, आज पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 6, सबक नंबर 5, जिसका नाम है भाभी जान। इस चैप्टर का नाम है भाभी जान। भाभी जान क्या है, भाभी जान में कैसी कहानी है। ये एक बहुत मस्त और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मज़ेदार कहानी है। आप पढ़े होगे तो आपको पता चला होगा, और नहीं पढ़े होगे आप तो इसे पढ़ लेना, बहुत मज़ेदार कहानी है। ये कहानी जो भाभी जान है, भाभी जान कहानी का नाम है, यानी अफसाना का नाम है। भाभी जान अफसाना है, मुख्तसर अफसाना है। और ये भाभी जान जो अफसाना है, इसका जो मेन किरदार है, उस किरदार का नाम है रुकैया भाभी। भाभी जान तो कहानी है, ये अफसाना है, लेकिन इसका जो है मेन किरदार, असल किरदार, मरकज़ी किरदार रुकैया भाभी है। रुकैया भाभी के ऊपर पूरी कहानी घूमती है। बहुत ही बेहतर तरीके से इस चैप्टर में इसके किरदार को अफसाना निगार ने बताया है। वो भाभी जान का किरदार कि वो बड़े नाज़ो अदा के पली हुई थी और बड़े घराने की थी, लेकिन इनकी शादी होती है और इसमें जो है ये किरदार बताया है कि ये काफ़ी मेहनतकश हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां निभाती हैं। उसके बावजूद भी आपका किरदार जो है एक शम्मा की तरह जलता हुआ रोशन जो है दिखता है इस जो है कहानी के अंदर। शम्मा की तरह इनकी कहानी दिख रही है, वो शम्मा जो खुद तो जलती है लेकिन दूसरों को रोशन करती है। बस इसी के तरीके से इनका ये किरदार इसमें झलकता हुआ नज़र आता है। भाभी जान कहानी के अंदर इनका किरदार बहुत ही आला व अरफा बताया गया है कि ये तमाम तर जिम्मेदारियों को निभाने के बावजूद भी दूसरों की मदद करती हैं और कॉन्फ्रेंसों में जाया करती हैं, गरीबों की मदद करती है, बेसहारों की मदद करती हैं। और एक लड़की जिसका नाम शिम्मी है, उसकी तालीम का जो है खर्च उठाती हैं। आपने इस कहानी में पढ़ा होगा या पढ़ोगे कि रुकैया भाभी उसी शिम्मी के भाई का स्कूल का फीस जब भरना था तो उसके पास जो है पैसा नहीं था, अदायगी के लिए रकम नहीं थे। वो रोती हुई आती है तो भाभी जान, रुकैया भाभी ने अपनी उस जो है खूबसूरत बच्ची के लिए जो चूड़ियाँ बनवाई थी, शिम्मी के भाई के स्कूल का फीस अदा करने के लिए दे देती हैं। बहरहाल ये कहानी बड़ा दिलचस्प है, बड़ा मज़ेदार जो है ये अफसाना है, आप पढ़ लेना। बहरहाल हम देखेंगे कि इस जो है भाभी जान कहानी के अंदर क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे। मेरे सामने ये भाभी जान कहानी है। भाभी जान कहानी है तो आप समझ सकते हो कि भाभी जान नाम से कहानी है, तो भाभी जान कहानी है तो इस कहानी में भाभी जान का कोई देवर भी होगा। और फिर जो है आगे कैसे कैसे जो है कहानी जो है मोड़ लेती है, ये जब आप इस सबक को, भाभी जान को पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। बहरहाल ये बहुत मस्त कहानी है। आप जो है ये देखो कि इसके अंदर कौन कौन से सवाल जो है बनते हैं। देखते हैं हम सवाल कि भाभी जान के अंदर कितने सवाल हैं, और जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं बहुत ही मुख्तसर वीडियो करके तमाम उसके सवालात को, जो मखसूस सवालात हैं, जो इम्पोर्टेंट है, जो ख़ास कर जो है जो एग्ज़ाम में मुमकिन है कि आ सकता है, इन्हीं सवालात को आपके स्क्रीन पे सजाया गया है। देखिए पहला सवाल है कि भाभी जान सिन्फ के एतबार से है। हमने तो ये चैप्टर देखा कि इसका नाम भाभी जान है, लेकिन इस भाभी जान के ताल्लुक से पूछ रहा है कि ये भाभी जान सिन्फ के एतबार से कौन क्या है, यानी ये कौन सिन्फ है, दास्तान है, नाविल है, नाविल्ट है, खाका है या और कोई सिन्फ है। तो इसका जवाब है कि ये भाभी जान जो चैप्टर है ये कोई और सिन्फ नहीं है, बल्कि ये अफसाना है, ये मुख्तसर अफसाना है। अगले सवाल को देखते हैं कि भाभी जान का अफसाना निगार कौन है, यानी ये जो भाभी जान चैप्टर है और भाभी जान जो ये अफसाना है, तो इसका अफसाना निगार कौन है। अफसाना निगार, अफसाना मीन्स अफसाना, आप समझ रहे कि ये भाभी जान अफसाना है, निगार बने होता है लिखने वाला, तो अफसाना निगार कौन है, यानी इस अफसाना को लिखने वाला कौन है। तो इसका जवाब है सुहेल अजीमाबादी। अगला सवाल देखते हैं कि भाभी जान अफसाना का मरकजी किरदार कौन है, यानी ये जो भाभी जान कहानी ये किरदार है, ये अफसाना है, तो इसके अंदर जो मेन किरदार है, असल किरदार है, इस कहानी का पूरा जो है
महवर किसके जो है इर्द गिर्द घूमता है, तो वो जो है कोई और नहीं है बल्कि रुकैया भाभी हैं। यानी कि इस कहानी का किरदार भाभी जान है, जिनका नाम रुकैया भाभी है। भाभी जान चैप्टर का नाम है, इस चैप्टर के असल मरकजी किरदार का नाम रुकैया भाभी है। अगले सवाल को देखते हैं बच्चों कि भाभी जान कहानी कौन बयान कर रहा है, यानी भाभी जान जो ये कहानी है, यानी जो ये अफसाना है, इसको बयान करने वाला कौन है, कौन बयान कर रहा है, तो इसका जवाब है अख्तर। ये जनाब अख्तर हैं जो भाभी जान के देवर हैं और यही इस कहानी को बयान कर रहे हैं। बात ये भी आ सकती है कि आखिर ये जो है भाभी जान के देवर हैं तो ये करते क्या थे, ये क्या थे, तो बच्चों ये आप जब समझ लो कि ये जनाब अख्तर ये जो है शायरी करते थे और ये जो है शायर थे। अब अगले सवाल को देखते हैं कि रुकैया भाभी के देवर का नाम क्या है। तो रुकैया भाभी के देवर का नाम अख्तर है, यही जो है उनके देवर हैं। और इस सवाल का जवाब कि रुकैया भाभी के देवर का नाम क्या है, तो इसका जवाब है अख्तर, यानी रुकैया भाभी के देवर का नाम अख्तर है। अगले सवाल को देखते हैं कि रुकैया भाभी की बेटी का नाम क्या है। रुकैया भाभी है तो उनकी जो है बच्चे भी होंगे, उनकी बेटियां भी होंगी। तो इस जो है चैप्टर में ये बताया गया है कि रुकैया भाभी की बेटी का नाम रेहाना है। तो रुकैया भाभी की बेटी का नाम रेहाना है। बात ये भी आ सकती है कि आखिर रुकैया भाभी की बेटी का नाम रेहाना है तो इनको बच्चे कितने थे। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा है कि रुकैया भाभी को जो है 3 बच्चे थे। रुकैया भाभी को कितने बच्चे थे? 3। ये रेहाना को मिलाकर रुकैया भाभी को 3 बच्चे थे, यानी इनकी 3 औलाद थी, जिसमें से एक रेहाना थी जिसके लिए आपने चूड़ियाँ बनवाई थी सोने की, जिसको सिमी के भाई के स्कूल का फीस अदा करने के लिए दे दिया था। बड़ी कुर्बानी पेश की है और बड़ा बेहतर किरदार जो है इस कहानी में उनका झलकता है। वो एक मिसाली किरदार है तमाम जो है लोगों के लिए और कारी के लिए जो इस अफसाना को पढ़ेंगे या पढ़ते होंगे। अगले सवाल को देखते हैं कि सवाल नंबर 7 कि भाई जान को बार बार जेल क्यों जाना पड़ता था। यानी जो भाभी जान है, रुकैया भाभी है, इनके जो शौहर थे उनका नाम जो है इसमें भाई जान के नाम से याद किया गया है। तो भाई जान को बार बार जेल क्यों जाना पड़ता था, यानी रुकैया भाभी के शौहर को बार बार जेल क्यों जाना पड़ता था, भाई जान को जेल क्यों जाना पड़ता था। रुकैया भाभी हैं तो जाहिर सी बात है भाई जान होंगे, तो इनको जो है सियासत की वजह से बार बार जेल जाना पड़ता है। जानते हैं राजनीतिक में जो है ऐसे मोड़ कभी कभी आते हैं कि जेल जाना पड़ता है, तो चूंकि ये सियासत करते थे, सियासत से दिलचस्पी लेते थे, जिसकी वजह से आपको जेल जाना पड़ता था। तो भाई जान को बार बार जेल क्यों जाना पड़ता था, तो सियासत की वजह से। अगले सवाल को देखते हैं कि रुकैया भाभी की मुलाजमत कहाँ थी। तो रुकैया भाभी की मुलाजमत कहाँ थी और किस ओहदा पर थी। बच्चों आप जो है देखेंगे कि इस सबक को, इस चैप्टर को बड़े खूबसूरत से सजाया गया है कि आप एक ही जो है क्वेश्चन में, एक ही जो है लाइन में, एक ही सवाल में कई क्वेश्चन जो है को रख दिया गया, सजा दिया गया, उसका जवाब भी जो है दे दिया जाएगा कि रुकैया भाभी की मुलाजमत कहाँ थी और किस ओहदा पर थी। तो इसका जवाब है, अब जानते हैं कहानी में कि रुकैया भाभी कॉलेज में पढ़ाती थी जिनकी तनख्वाह जो है 400 रुपये थी। तो रुकैया भाभी की मुलाजमत कहाँ थी, तो कॉलेज में थी। और किस ओहदा पे थी, तो लेक्चरर थी। जिस कॉलेज में आप पढ़ाती थी तो उस कॉलेज में आप लेक्चर थी। तो आपकी मुलाजमत कहाँ थी, तो कॉलेज में थी। और किस ओहदे पे थी आप, तो लेक्चरर के ओहदे पे थी, लेक्चरर के पोस्ट पे थी। तो आप जो है कॉलेज में जो मुलाजमत करती थी वो जो है लेक्चरर थी उस जो है कॉलेज में। अगले सवाल को देखते हैं, रुकैया भाभी की तनख्वाह कितनी थी। आप कॉलेज में पढ़ाती थी, लेक्चरर के ओहदे पे थी, पोस्ट पे थी, तो आपकी तनख्वाह कितनी थी, यानी कि आपका महीना कितना था, आपका माहवार कितना था। तो आपका जो है महीना 400 रुपये था। आपको कॉलेज में पढ़ाने का जो है महीना जो मिलता था वो 400 रुपये था। भाभी जान, अगला सवाल को देखते हैं, भाभी जान किस लड़की की तालीम का खर्च उठाती थी। शिमी नाम की एक लड़की है जो काफ़ी गरीब घराने की है, जिसकी जो है गुर्बत को देखकर भाभी जान ने उसकी तालीम का खर्च जो है उठाया था उसकी गुर्बत की वजह से। आप इस जो है कहानी में पढ़ोगे या पढ़ लेना कि भाभी जान किस लड़की की तालीम का खर्च बर्दाश्त करती थी। तो वो लड़की कौन है, तो उसका नाम शिमी है। उसका नाम शिमी है। शिमी नाम की लड़की थी जिसकी तालीम का खर्च
खुद जो है रुकैया भाभी उठाती थी। अगले सवाल को देखते हैं, अख्तर किसे शादी करना चाहते थे। ये जो जनाब अख्तर थे जो भाभी जान के देवर हैं और ये शायर भी थे, तो ये शादी करना चाहते थे। इसमें बताया गया है कहानी में कि ये जमीला से शादी करना चाहते थे। ये और भी आप जो पढ़ेंगे कि ये अलग बात है कि उनके घर वाले इससे राजी नहीं थे, लेकिन वो जमीला से शादी करना चाहते थे, ये बात अलग है। लेकिन सवाल को देखते हैं कि अख्तर किससे शादी करना चाहते थे, तो जमीला नाम की लड़की से। जमीला नाम का किरदार आप इसमें पढ़े हैं, उस जो है जमीला से अख्तर शादी करना चाहते थे। अगले सवाल को देखते हैं कि रुकैया भाभी को सोने की चूड़ियाँ क्यों फरोख्त करना पड़ा। तो आपने पढ़ा कहानी में कि रुकैया भाभी को अपनी सोने की चूड़ियाँ जो अपनी बेटी रेहाना के लिए बनवाया था, जब वो शिम्मी आती है रोते हुए अपनी बात को रखती है तो उसे दिलासा देती है और बोलती है रुकैया भाभी की परेशान होने की क्या बात है, मैं तुम्हारे भाई के फीस की रकम की अदायगी के लिए हम इंतज़ाम करते हैं। और उन्होंने उस जो है सोने की चूड़ियों को दे दिया था कि ले जा इसे बेचकर अपने भाई के स्कूल की फीस अदा कर देना। तो रुकैया भाभी को सोने की चूड़ियाँ क्यों फरोख्त करवाना पड़ा, तो इसका जवाब है कि शिम्मी के भाई का स्कूल फीस अदा करने के लिए। शिम्मी के स्कूल का फीस जो है अदा करना था, बीए में उसका एडमिशन वगैरह करना था, जिसके लिए उसके पास पैसे नहीं थे। तो रुकैया भाभी ने अपनी बेटी के लिए जो चूड़ियाँ बनवाई थी उसे फरोख्त करवाकर उसके जो है स्कूल का फीस जो है अदा कर दिया। बच्चों ये बड़ा खूबसूरत जो है चैप्टर है, आप इसे जो है पढ़ें और आप दूसरे को भी जो है शेयर करें, जो आपके दोस्त हैं, अहबाब हैं, आपके ख़ास लोग हैं, ताकि आप फ़ायदा हासिल करें, दूसरे भी फ़ायदा हासिल करें। और अगर इस जो है सबक के अंदर, इस वीडियो के अंदर, इस चैप्टर के अंदर कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट्स करके बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें। अगले सबक के साथ फिर दूसरे वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।